आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुल तिवारी में, जिसमें हम लोग अपने आगामी बोर्ड परीक्षा जो है उससे संबंधित तैयारी कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आज अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बहुत फास्ट रिवीजन करना है और उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का भी कलेक्शन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रयास किया जाएगा कि ये एक ही पार्ट में हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो दी बेस्ट है बाई गॉड। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक ना। और इक्वेशन से भी पहले एक बात होता है जिसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट के रूप में सभी को पता है ना, नंबर्स वगैरह एंड वेरिएबल्स। जब आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से बना जाए जिसमें नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, तो उनको क्या कहते हो आप? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हो। जैसे मैं क्या कर दूं बेटा, ये 6x + 5 ये मैंने लिख दिया। अभी मैंने कुछ भी और नहीं लिखा है, केवल यहाँ पे एक प्लस सिंबल है, वेरिएबल है x और 6 एंड 5 कोएफिशिएंट है, 6 एंड 5 इज द कांस्टेंट। तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं क्या करूं? एक इक्वालिटी के सिंबल को अटैच कर दूं, ठीक ना, प्लस इक्वल का साइन। तो ये क्या बन जाता है बेटा? ये बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। अब इक्वल टू का साइन मतलब जैसे ये है 6x + 5, यहीं पे इक्वलिटी के बाद कुछ और लिख दूं तो बेटा यही क्या है? एक इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वलिटी कंपलसरी है एक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए, ठीक ना। चलिएगा, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में अब चालू करते हैं। तो यहाँ पे टू वेरिएबल का पढ़ना है। तो सबसे पहली बात हमने जानना है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में कैसा होता है, बात इसकी करते हैं। तो सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? सबसे बात ये समझिएगा, एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर वन। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की कितना हो बेटा? वन हो। अब बात करते हैं कि ऐसे में वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, तो बेटा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax + b = 0, ठीक है ना। ये होता है इसका क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल वे में इसमें दो ही टर्म्स मैक्सिमम जा सकते हैं। वैसे तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इसमें दो ही टर्म होते हैं। अब इसमें समझिएगा, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ 5x + 18 = 3 + 4x। अब इसको देखिएगा, ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। सिंगल वेरिएबल का है, x है, और यहाँ पे दो कोफिशिएंट है 5 एंड 4, और 18 एंड 3 दो कांस्टेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि इसमें भी जनरली मैं कहा दो ही टर्म होते हैं, क्योंकि अब भाई अब इसको आप इस तरफ कर दीजिए, इसको आप इस तरफ कर दीजिए, कांस्टेंट को ये और वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे तो ये दो ही टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वैल्यू वन वेरिएबल, ठीक ना। तो सोल्यूशन क्या होते हैं बेटा? वो वेरिएबल की वैल्यूज, ठीक ना, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जिसको रखने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, वही क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहते हैं। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब यही हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो उसे क्या कहते हो आप? उसे कहते हो सोल्यूशन कहते हो। फाइंड आउट कैसे करते हैं? जैसे मैंने ये लिखा ना, ax + b = 0। तो
तो सबसे पहली बात जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर दीजिए, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर देंगे तो ये आ जाता है -b, x बराबर आ जाता है -b/a। तो ये जनरल वे में ये आपके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक ना? चलिएगा, अब इसी तरीके से बात करते हैं 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए भाई मेरा थोड़ा क्या है ना, मैं स्लो पढ़ाना और पढ़ना दोनों चीज़ें पसंद करता हूँ, इससे चीज़ें दिमाग में परमानेंटली फिट होती हैं। तो मेरी बात मानिए, अगर आपको फास्ट चाहिए होगा या फास्ट पढ़ना होगा, फास्ट रिवीजन करना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो को तेज कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे टाइप के जो लीनियर इक्वेशन होते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स, यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, ए बी सी रियल नंबर्स हैं। कंडीशन है भाई, अगर ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का है अगर, तो ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो बराबर अगर हो गए तब तो ये सिंगल वेरिएबल में कोई एक जीरो के बराबर हो गए तो सिंगल वेरिएबल को हो गया। अगर दोनों जीरो के बराबर हो गए तो ये एक केवल कांस्टेंट बचेगा, केवल एक नंबर बचेगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये याद रखिएगा, इसमें ये वाला कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना? अब एक चीज समझिएगा, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं ले रहा हूँ 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस वाई इक्वल टू 3। जैसे ही ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो अब समझिएगा इसका जो, जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ऐसे पॉइंट्स का, ऐसे पेयर, ठीक ना, पेयर में ही आते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आते हैं, ऐसे पेयर को फाइंड आउट करना जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, सेटिस्फाई द इक्वेशन। और सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसे को आप क्या कहते हो, इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हो। कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? तो फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है ये देखिएगा, फाइंड आउट करने का तरीका जो है, तरीका क्या होता है बेटा, जैसे ये मैंने इक्वेशन लिया है तो मैं क्या करता हूँ 3x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। इसको फाइंड आउट करने के लिए जनरल वे में हम जो तरीका यूज करते हैं तो वो है आपका बॉक्स वाला तरीका। अब बॉक्स वाले तरीके को मैं लेकर चलता हूँ, जैसे ये मैंने लिया एक्स और वाई, तो सबसे पहले मैं एक्स को 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ कि कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे वाई का मान आ जाएगा, दैट इज 7 आ जाएगा। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ, ठीक है ना, 1 लिया तो ये हो गया 3, 3 और 7 हो गया बेटा कितना, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे 0 है, ये प्लस 7 आएगा, ठीक। ये जैसे मैंने ले लिया कितना, ये मैंने 1 लिया था ना, तो ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, माइनस 10 इधर आ गया तो माइनस 10 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। आप एक चीज याद रखिएगा, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन प्राप्त होते हैं, ठीक ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। और जब भी आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, दिख रहा है, ठीक है। जब आप इसका क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं, और इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पे मिलता है आपको एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये याद रखना है भाई। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये याद रखिएगा, अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक आपने कर रखा है। चलिए 1 मिनट पेज पलट लेता हूँ। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
अब इसका मतलब क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया बेटा? पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, यानी कि 2 कम से कम 2 पेयर यानी कि 2 आप लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इमेजिन वे में मान लेते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन क्या है? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्या है बेटा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने 2 लीनियर इक्वेशन यहाँ पर इमेजिन कर लिए हैं। अब इमेजिन करने के बाद एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, इनके वेरिएबल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? सेम हैं, ठीक ना? बट डिफरेंट हो सकते हैं क्या? कांस्टेंट। अब ऐसे में जो आपका ये ए1 ए2 बी1 बी2 सी1 सी2 ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं बाबू कि इनके मतलब जैसे होता है कि आप इनसे कितने प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो याद रखेंगे जब आप इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल, ठीक ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के कंडीशन मिलते हैं, ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 प्रकार के कंडीशंस मिलते हैं, यानी कि पहली बात 2 है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे आपको और 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगे तो 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। पहला पहला वो दोनों लाइन्स क्या होंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? इंटरसेक्ट का मतलब हो गया वो किसी एक पॉइंट पे आपके काटेंगे। दूसरा, वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हों? पैरेलल हों। तीसरा, वो लाइन क्या हो? कोइंसाइड हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, कोइंसिडेंट, ठीक ना? कोइंसिडेंट हो या ओवरलैपिंग इसे कहते हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन का बन जाता। जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में है, ये तीनों के मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अगर ऐसा आपको सॉल्यूशन मिले या आपसे पूछा जाए तो आप कैसे इसको बताएंगे, ठीक है ना? अब देखिएगा, अगर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जैसे एक लाइन का ये है, दूसरा आपका ये है, तो यहाँ पे जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट करते हैं वही क्या होता है? सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे वन सोल्यूशन है। कितने हैं? वन सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा, आपका पैरेलल है तो ये जैसे एक लाइन ये गुजरा, एक लाइन ये गुजरा, क्योंकि ये एक भी बार कहीं पर भी ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये क्या है? नो सोल्यूशन। इसके एक भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी सोल्यूशन इनके पॉसिबल नहीं है। तीसरा 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 क्या है? कोइंसाइड, यानी कि अगर एक लाइन कुछ ऐसा था, ठीक है, और दूसरा लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया, इसी के ऊपर ओवरलैप ऐसा हो गया, वो भी इसी के ऊपर है, तो बाबू जितने पॉइंट्स पे ये ओवरलैप करेंगे उतने पॉइंट्स पे काटेंगे। और इस तरीके से आपको ये पता चलता है इसके कितने हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करना होगा। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सॉल्यूशंस सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बेटा दो तरीके हैं, ठीक है ना? एक तो है जो अभी आप लोगों ने किया, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और डायरेक्ट आंसर बताइए कितने उसके सॉल्यूशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा? उसके अलजेब्रिक मेथड है एक, दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में जनरल वे में अलजेब्रिक मेथड का मतलब होगा जोड़ना घटाना गुणा भाग करके आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। और अलजेब्रिक मेथड में आप दो प्रकार के मेथड को पढ़ते हैं यहाँ पर। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और दूसरा क्या है बेटा? आपका एलिमिनेशन मेथड।